हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखना, सीजी बोर्ड में हर वर्ष की तरह इस टॉपिक संधारित्र आधारित प्रश्न, मतलब आपको संधारित्र का दो क्रम पढ़ाया था, एक श्रेणी क्रम और एक क्या होता है समांतर क्रम संयोजन। उसमें से मेरे प्यारे स्टूडेंट आज ध्यान रखना हम लोग टाइप 1 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक, इसको मैं 3-4 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा कि अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको तुल्य धारिता का मान निकालना पूछता है। अब तुल्य धारिता क्या होता है सर आप बता दो, तो आपको मेरे प्यार से आते हो 3 संधारित्र का मान दिया जाएगा और तीनों को ध्यान रखना समांतर क्रम में रहेगा या तो श्रेणी क्रम में। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन लिखा हूं, ठीक है, वो क्वेश्चन का नाम है, ये टाइप 1 है। ऐसे टाइप क्वेश्चन को ध्यान रखना टाइप 1 में देंगे। ठीक है, तो देखो 3-4 टाइप में बनाऊंगा, टेंशन मत लो, आप आराम से वीडियो बस देखना। 3 समान संधारित्र है, प्रत्येक की धारिता कितना भाई 3 माइक्रो है, इसको बोलते हैं माइक्रो। आप पढ़े होगे भाई, नहीं पढ़े हो तो ध्यान रखना 11वीं क्लास में बोलते हैं इसको माइक्रो। क्या बोलते हैं भाई, माइक्रो फैराड। ठीक है, एफ लगा, सॉरी कुलाम है क्या, यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ऐसा लग रहा है। माइक्रो फैराड है ना, माइक्रो कुलाम नहीं है, ये माइक्रो फैराड है। क्या है भाई, माइक्रो फैराड। तो एप का मतलब तो जानते हो फैराड होता है, क्या होता है भाई फैराड, तो माइक्रो फैराड है। ठीक, अब माइक्रो का मतलब मेरे प्यारे साथियों 10⁻⁻6 होता है फैराड में, ये भी याद होना चाहिए। ठीक, याद रखना 1 माइक्रो फैराड बराबर, ठीक, फैराड में कितना मान होता है 10⁻6 फैराड। ठीक है, याद रखना। अब देखो 3 माइक्रो फैराड है, तो तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। आपको श्रेणी क्रम में ज्ञात करना है और एक किसमें भाई, समांतर क्रम में। तो आप लोग को मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले तो सूत्र याद होना चाहिए। यही पास लिख दूं, हाँ सर लिख दो। तो आप लोग को पढ़ाया था श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c तुल्य, ठीक है, बराबर क्या होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1 कितना भाई c3। ये किसका होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र होता है। ठीक है, और उसके बाद में आप लोग को पढ़ाया था किसके लिए, समांतर क्रम। सी तुल्य बराबर क्या होता है c1 प्लस c2 प्लस कितना भाई c3। ये होता है, ये किसके लिए होता है भाई, समांतर क्रम संयोजन। ये दोनों सूत्र का उपयोग करते हुए हमारा पूरा जितने भी टाइप पढ़ेंगे उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना भाई। तो अब स्टार्ट करते हैं, सर आप पढ़ा रहे उसी को, तो सबसे मेरे प्यारे साथियों पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन में भी क्या श्रेणी क्रम में है, तो मैं आपको ध्यान समझा रहा हूं। मान के चलो 3 संधारित्र है, ये क्या है भाई 3 संधारित्र है। ठीक है, और क्या बोला है, प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैराड है। ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड, ये भी कितना माइक्रोफैराड है 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, और कौन से क्रम में पहले निकालना है, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम के लिए अभी सूत्र पढ़ाया था। ठीक है, तो ये चित्र उत्तर नहीं बनाना है, मैं बता रहा हूं। मतलब C1 का मान भी 3 माइक्रोफैराड है, C2 का भी और C3 का। और याद रखना ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, कौन से में, संधारित्र वाले में, आप लोग को जब भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम निकालने बोले और जो धारिता का मान है वो हमेशा माइक्रोफैराड, पिकोफैराड, मिलीफैराड ऐसे दिया रहेगा, तो उसको कभी ध्यान रखना फैराड में नहीं चेंज करना है, जैसे है वैसे लिखना है। माइक्रोफैराड दिया तो माइक्रोफैराड में ही आंसर लाना है। समझ आता है भाई इतना। नेक्स्ट उसके बाद तो ये 3 है, तो डायरेक्ट तीनों के C1 की जगह 3 आएगा, C2 की जगह 3 और C3 की जगह 3। तो डायरेक्ट आपको लिखना है, चित्र उतनी बनाना है। तो हम लोग को श्रेणी क्रम निकालना है, किसके लिए भाई, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में ध्यान रखना सूत्र होता है, ठीक, 1/c तुल्य बराबर कितना होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस कितना 1/c3। सबका मान पता है भाई, हाँ सर पता है। क्या क्या पता था, कहीं पास लिखोगे, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं डायरेक्ट लिख देना। तो 1/c1 का मान कितना है 3, 1/c2 का मान कितना है 3 प्लस 1 कितना 3। ऐसे कुछ आएगा जी सर, ऐसे आएगा। अब सर ये गलत नहीं बना रहे हो क्या सर, मुझे लग रहा है नहीं मेरे प्यारे साथी, यही तो है ना, यही तो है ना भाई श्रेणी क्रम। अब बताओ इसको हल कैसे करें सर। सर हमारे टीचर ने पढ़ाया था, ये तीनों के हर क्या है भाई बराबर है, तो उसको क्या करते हैं भाई एक बार लिख देते हैं। क्या करते हैं भाई, एक बार लिख देते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले को पूरा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ दो 1 + 1 + कितना 1, तो आंसर कितना आएगा
3 बटे कितना आएगा भाई 3 आएगा। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना है 1। कितना है 1, और नीचे भी कितना है मेरे प्यारे साथ 1, और इधर क्या चल रहा है 1/c तुल्य आएगा। अब आपको 1/c तुल्य नहीं निकालना है, c तुल्य का बस मान निकालना है, तो इसको ऊपर कर दो तो ये भी क्या होगा ऊपर। तो c तुल्य का मान कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, c तुल्य बराबर आएगा सर, उल्टा करेंगे इसको भी तो उधर वाला भी होगा, तो ये ऊपर नीचे एक ही है, ऊपर भी एक है, तो आंसर तो 1/1 ही आएगा। तो आप लोग को डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1, और नीचे में तो 1 है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन में किस में दिया था माइक्रोफैराड, तो यहाँ भी क्या लिखना है आपको माइक्रोफैराड। तो ध्यान रखना c तुल्य का मान, ठीक है, श्रेणी क्रम में कितना आता है भाई 1 आता है, किसके इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसी को ध्यान रखना हम लोग किस में बनाएंगे समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में बहुत सरल है, C1 की जगह 3 रख दो, C2 की जगह 3 और C3 की जगह 3 और आपका आंसर आएगा। ठीक, तो मैं कहां पास लिखूं भाई, यहां लिखूं, ठीक सर यही लिख दो सर, ध्यान से देखना ना। ठीक, तो ये मिटा रहा हूं भाई, पूरा मिटा देता हूं। आपको उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो समझ आता होगा, और समझ नहीं आता होगा तो कमेंट करके बताया करो, और समझ भी आता है तो कमेंट, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले। अगर आप ध्यान रखना वीडियो में कमेंट नहीं करोगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो तो दूसरा क्वेश्चन क्या था भाई, इसी का समांतर क्रम में निकालने बोला था, किसमें समांतर क्रम। अब समांतर क्रम में चित्र इस तरह से होता है क्या, ऐसे कुछ, और सभी का C1 का मान भी 3, C2 का मान भी 3, ऐसा सब दिया है। तो हम लोग चित्र उत्र नहीं बनाना है, अपने को डायरेक्ट करना है। तो क्या होगा बताओ सूत्र भाई, C तुल्य बराबर सर C1 प्लस C2 प्लस कितना होता है C3, और तीनों का मान दिया है 3 प्लस 3 प्लस कितना भाई 3, तो आंसर कितना आएगा 9, और इधर क्या आएगा भाई C, क्या आएगा इधर आएगा C तुल्य, कितना आएगा 9। और आपको पता है क्वेश्चन में किसमें दिया था माइक्रोफैराड, तो ये क्या आएगा माइक्रोफैराड, और ये मेरे प्यारे साथियों आप लोग का आंसर है। क्या सर आंसर है। ठीक, बहुत सरल है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा है हमारा वीडियो। अगर ध्यान रखना एक क्वेश्चन और करा देता हूं, चलो दूसरा क्वेश्चन लिख लो भाई, ठीक है, तब वहां और ज्यादा समझ आएगा। यहाँ पास 3 था तो एक बार लिख दे 3, लेकिन यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 12 होता, तब कैसे करते, उस कंडीशन में लेते हैं मेरे प्यारे साथियों लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो आपको समझाता हूँ, चलो कैसे। दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखना, चलो ठीक है लिखो भाई। ये 2021 का क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन से भाई 2021 का मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, आप दूसरा क्वेश्चन करके लिख लेना, कौन से क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है मैं बोल रहा हूं, ठीक है। 3 संधारित्र जिसकी धारिता 2 पिकोफैराड, पी मतलब होता है पिको, 2 पिकोफैराड, कॉमा करके लिखना 3 पिकोफैराड, ठीक है। उसके बाद और कितना है भाई 4 पिकोफैराड है। एक बार और रिपीट करो, ध्यान से देखना। 3 संधारित्र जिसकी धारिता 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड, 4 पिकोफैराड है, तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। किसका भाई, तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। पहले वीडियो को रोक लेना और आंसर बनाना भाई, ठीक है। कौन से क्रम में बनाना है, श्रेणी क्रम। तो मैं आंसर बनाने स्टार्ट करूंगा, आप लोग बना लो होंगे तो। देखो सर, जी सर बताओ, C1 का मान कितना दिया 2, C2 का मान 3 और C3 का मान दिया है 4, तो हम लोग का आंसर ऐसे आएगा क्या 1/c तुल्य, श्रेणी क्रम में यही होता है ना, बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 3 मान दिया है तो तीनों का दिया है, बराबर 1/C1 का मान 2 प्लस 1/C2 का मान 3 प्लस 1/ कितना आएगा 4। अब देखो सर यहाँ पास अब 3 समान था तो 3 लिख दिए थे नीचे, अब 2 3 4 ही क्या है हम लोग को समझ नहीं आ रहा किसको लिखे। तो हमेशा याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आपको निकालना हमेशा क्या है भाई लघुत्तम समाप। अब लघुत्तम समापवर्त निकालने के 2 तरीके हैं, आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, सबको पता है 2 3 और 4 ऐसे आएगा, ठीक है। ये करके कैसे निकालेंगे सर बताओ, तो 2 के पहाड़ा से पहले भाग दो, एक बार में आएगा, नहीं जाता है क्या, नहीं ये जाएगा क्या, जी सर 2 बार में, और 2 से 2 एक बार में नहीं जाएगा, ये 3 नहीं जाएगा, ठीक है, और 2 जाएगा सर एक बार में।
अब 2 के पहाड़ा में जाएगा तो 3 में, ये एक ऐसी रहेगा, एक बार में एक बार में। अब जो आता है उसको गुणा करते हैं, तो 2 गुणा कितना भाई, 2 गुणा 3, तो आंसर कितना आएगा, 3 दूनी 6 और ये कितना होगा 12। तो ध्यान रखना इसका आंसर कितना आएगा 12। मतलब नीचे में कितना लिखेंगे भाई, 12 लिखेंगे। यहाँ तो हर समान है तो ऐसे 3 लिख देते, यहाँ नीचे में कितना लिखे तो कितना लिखेंगे 12। और 12 क्यों लिखते हैं भाई, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों लघुत्तम समापवर्त। आप छोटे क्लास से पढ़े हो, ठीक। अगर ऐसा नहीं करना है तो कैसे करें सर, हम लोग को शॉर्टकट बताओ, तो शॉर्टकट भी तरीका है, बस ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये वाला स्टेप भी याद रखना नीचे। अब 12 कैसे आएगा आप मेरे समझा दो सर, तो मैं समझा देता हूं, एक बार प्रोसेस बस लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, आपको ध्यान से देखने की जरूरत है भाई। सबसे पहले ध्यान से देखो, 2 में ऐसे क्या चीज का गुणा करूं, ठीक, और 3 में ऐसे क्या चीज का गुणा करूं, और 4 में ऐसे क्या चीज का गुणा करूं, कि ध्यान रखना वो सभी ध्यान रखना इसके पहाड़े में आए। 2 के पहाड़ा में, ठीक है, क्या चीज आना चाहिए जो 3 के पहाड़ा में आना चाहिए और 4 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग को पता होगा 2 के पहाड़ा में, ठीक है, क्या आता है 12, 3 के पहाड़ा में आता है 12 और 4 के पहाड़ा में आता है 12। छोटी सी छोटी संख्या को देखना है जो इन तीनों के पहाड़ा में आता है, और वो सबसे छोटी सी छोटी संख्या क्या है भाई, 12 है। क्या है भाई, 12। ध्यान से देखना, इसी कारण लघुत्तम समापवर्त आंसर कितना आया था 12। तो आप लोग को वैसे निकालना है लघुत्तम समापवर्त, तो यहाँ पास कितना आएगा भाई 12, कितना आएगा 12। अब सर 12 कैसे आया होगा आप ही सोचो, इसमें कितना गुणा किया आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसमें 2 में किसका गुणा किए तब 12 आया होगा सर, 6 का किए होंगे, ओके। 3 में किसका गुणा किए होंगे तो 12 आया होगा 4 का, और 4 में किसका गुणा किए हैं तो 3 का है। तो ध्यान रखना नीचे जो अंक का गुणा कर रहे हो सेम ध्यान रखना ऊपर भी वही अंक का गुणा होता है। तो ऊपर में कितना गुणा होगा 6 का, और यहाँ पास कितना होगा भाई 4 का, और यहाँ पास कितना होगा 3 का। तो नीचे में ध्यान रखना है 12 हुआ, ये 12 हुआ, ये 12 हुआ, तभी ध्यान रखना 3 3 होता था तो 3 लिखते थे, उसी प्रकार ये 12 हुआ तो यहाँ पास भी क्या आएगा 12 आएगा, ठीक। और 12 क्या है, लघुत्तम समापवर्त है, ठीक। नेक्स्ट, अब इसका आंसर बताओ सर, 6 का 1 के साथ गुणा करूंगा तो 6 आएगा, 4 का 1 के साथ गुणा करूंगा तो 4 आएगा, और 3 का 1 के साथ गुणा करूंगा तो कितना आएगा 3 आएगा, आएगा। अब इसको जोड़ना घटाना करो, 6 4 10 और 13, 13 बटे कितना आएगा 12, और इधर क्या चल रहा है भाई 1/c तुल्य, 1 कितना चल रहा है भाई c तुल्य आएगा। और अपने को 1/c तुल्य का नहीं, अपने c तुल्य भस का मान चाहिए तो ऊपर करते हैं, तो c तुल्य बराबर, ठीक, मतलब पलटी मारो तो इधर भी पलटी माराएगा तो 12 बटे कितना आएगा 3, और माइक्रोफैरड, क्वेश्चन में माइक्रोफैरड दिया तो माइक्रोफैरड लिखना है, पिकोफैरड दिया तो पिकोफैरड, यही लिख सकते हैं भाई। और यही आप लोग का क्या है मेरे प्यारे साथियों आंसर है, ठीक। इसी क्वेश्चन को आपको समांतर क्रम में बनाना है, इसी क्वेश्चन को किसमें बनाना है, समांतर क्रम। सर क्या आप ये लघुत्तम समापवर्त के अलावा इस मेथड को और दूसरे तरीके से बता दो क्या, क्योंकि मेरे यहाँ पास समझ नहीं आएगा लघुत्तम समापवर्त लेना, तो बता देते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है। देखो ध्यान से, आप चाहो तो क्या कर सकते हो पता है, बता दो सर क्या करें, ठीक, बता देते हैं ना। देखो आप चाहो तो ध्यान रखना, ये सबको मैं मिटा रहा हूं ना, ये समझाने के लिए लिखा था रेड वाला, ठीक है, समझाने के लिए था भाई, कैसे आया था आप लिख लेना समझाने के लिए, लेकिन वो आपको बोर्ड पेपर में नहीं लिखना है। अब सर कैसे करें, अब आप चाहो तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये 2 ठो को पहले हल कर लो, जैसे 1/2 प्लस कितना 1/3 को पहले हल कर लो, इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। उसको किसके साथ कर लो, प्लस में 1/4 के साथ, उसका कुछ आंसर आएगा, और वो आंसर कितना आएगा 13/12 आएगा। ये ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है स्टेप थोड़ा सा बड़ा हो गया, कैसे बड़ा, अगर मैं इसको और जोड़ दूं 1/5 है 1/10 है तब कैसे करोगे, तो इसको हल करोगे, इसका आंसर इसके साथ, इसका आंसर इसका आंसर इसके साथ, तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो उसी कारण मेरे प्यारे साथियों लघुत्तम समापवर्त एक बहुत बेहतरीन चीज बताता है। और लघुत्तम समापवर्त का मतलब ध्यान रखना, ऐसी ध्यान रखना छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों के पहाड़ा में क्या हो आ जाए, वही क्या कहलाता है लघुत्तम समापवर्त। तो 12 भसाता है मेरे प्यारे साथियों तीनों के पहाड़ा में, ठीक है, जो बहुत छोटी सी छोटी संख्या है। आई होप मेरे प्यारे साथियों आपको समझ आ रहा होगा। आप लोग को 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन को 2021 का है भाई, ये अभी जो बताया 2021 का सेट का है। अब आप लोग को और दे रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है।
आप लोग को घर से बना के लाना है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों बना के आना है, ठीक है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। देख लेना तीसरा नंबर है क्या आज, तीसरा नंबर देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और क्या है भाई 6 माइक्रोफेरेड। आपको क्वेश्चन जब आने आ गया होगा, आप लोग ध्यान रखना सिर्फ अंक डेटा से मतलब है अपने को। ये पहला क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखना श्रेणी क्रम में बनाना है और इसको भी समांतर क्रम, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर, ठीक, चौथा नंबर आप आंसर कमेंट कर देना भाई, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, और आंसर आपको बताने की जरूरत नहीं, आप होशियार हो जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। बस मैं समांतर क्रम का तो सबको पता है कितना आता है, श्रेणी क्रम का बता देता हूं, इसका आंसर 2 माइक्रोफेरेड आएगा। कितना आएगा, 2 माइक्रोफेरेड आने वाला है इसका। उसके बाद चौथा क्वेश्चन और दे रहा हूं 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और है एक 15 माइक्रोफेरेड, और ध्यान रखना 30 माइक्रोफेरेड, और इसको भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का बस बताना रहेगा क्योंकि समांतर तो आपको दिखता है, पूरक जोड़ देते हैं, ठीक है, और समांतर क्रम भी निकालना है, ऐसा नहीं है, आपको निकालना है। इसका आंसर आएगा 5 माइक्रोफेरेड। कितना आएगा, 5 माइक्रोफेरेड, और इसको तो आपको पता है आंसर, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन आपको बनाना है, और आपको बना होगा ये क्वेश्चन तो कमेंट कर देना, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।